अकबरुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और समाजवादी से भी निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी निपटेंगे। साइकिल में बैठ गया नहीं कोई बोलने से साइकिल बैठ के आई तो बीजेपी का काम मत करो यहाँ बैठे। साहब के लिए क्या प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब 200 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या होगी? उत्तर प्रदेश में समाजवाद और पीटीआई ही है और कोई नहीं। ओवैसी पढ़ा लिखा आदमी है, वेलस्टर है, हम उनकी इल्म की कदर करते हैं, लेकिन बिहार या महाराष्ट्र अलग चीज है, उत्तर प्रदेश अलग चीज है। यहाँ आने के बाद उनको हैसियत मालूम होगी और वो कामयाबी उनको मिल नहीं सकती है। पीडीए की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जो पीडीए की लड़ाई को कमजोर करेगा वो अंडरग्राउंड किसी से तार जुड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो तार किसके हाथ में, वो धागा किसके हाथ में। भयानक खलबली है समाजवादी पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी के नाम से। मुस्लिम नेताओं को सपाई पट्टा पहनाने के बाद भी मुस्लिम वोट के लिए बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं साइकिल छाप पार्टी के मुखिया। ये घबराए हुए लोग हैं और घबराए सबसे ज्यादा किससे हैं? विधानसभा के चुनाव से, 2027 के चुनाव से। और आज जब इतने लोग और आ गए हमारे साथ, पीडीए के लोग जुड़ गए हैं, तो और घबरा गए होंगे ये लोग। महाशिवरात्रि के दिन जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शिव साधना कर रहे थे, तब लखनऊ में बैठकर ओवैसी की खींच योगी पर उतार रहे थे अखिलेश यादव, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, दानिश खान, हुस्ना सिद्दीकी और भी बहुतेरे मुस्लिम नेताओं को महाशिवरात्रि के मौके पर समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया। 15,000 से ज्यादा लोगों को सपा की सदस्यता दिला दी। मगर अखिलेश ये नहीं बता पाए कि मुस्लिम वोटों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए कौन सा नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। हुई है, चर्चा होने लगी है कि पार्टी में आजम खान जी की तस्वीर इनमें लोग देख रहे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में उनकी जगह पे भी? हालांकि पर्सनल नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं पर्सनल नहीं बोलना चाहिए, अपनी आईसाइट चेक करा लो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से लेकर बांदा तक मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ी पकड़ मानी जाती है। मायावती की 4 बार की सरकार में हर दफा मंत्री बन चुके हैं। मगर क्या आजम खान की भरपाई और हैदराबादी ओवैसी से मुकाबला करने का दमखम नसीमुद्दीन के पास है? जवाब सपाइयों से सुनिए, फिर अखिलेश की बेचैनी की वजह विस्तार से बताएंगे। आजम खान साहब वहीं पर हैं, जेल जाने का मतलब ये नहीं कि खाली हुई है। दूसरी चीज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो हैसियत नहीं कि आजम खान साहब की जगह ले ले। कितने लोग वो आजम खान है, नसीमुद्दीन, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ। आजम खान साहब मुझसे 12-14 साल उम्र में बड़े, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे पहले एमएलए बने, मुझसे पहले मिनिस्टर बने, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। कहाँ मेरी बराबरी कर रहे हैं उनसे भाई जी? मेरे बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। चूंकि बीजेपी के मुकाबले में समाजवादी है और पब्लिक ऊब चुकी है, सरकार बनाना चाहती है, तो जब सरकार बनाना चाहती है तो वैसुद्दीन से सरकार नहीं बन पा रही है, न इमाम से बन पा रही है, न और किसी से बन पा रही है। सरकार सही मानों में समाजवादी ही बीजेपी के मुकाबले है और समाजवादी ही सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव के सामने यूपी में 2 चैलेंज हैं। पहला है योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाले दांव से और दूसरी चुनौती है ओवैसी के बढ़ते प्रभाव की। और इसी की काट निकालने के लिए अखिलेश पीडीए वाले फॉर्मूले पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता पश्चिमी यूपी को लेकर सता रही है, जहां अखिलेश के पास आजम खान जैसा विश्वस्त चेहरा नहीं और फिर मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के दम पर ही यूपी में सियासत करती आई है, तो ऐसे में मुस्लिमों का समाजवादी पार्टी की कामयाबी के लिए उसके साथ बने रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ओबीसी पर ध्यान देते हुए पाल समाज के कुछ नेताओं को भी समाजवादी पार्टी में आज शामिल कराया गया है, ताकि पीडीए का जो
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये नारा है, इसको दुरुस्त किया जा सके, कांग्रेस को भी एक मैसेज दिया जा सके कि मुसलमानों में समाजवादी पार्टी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे में कोई अगर ये ख्वाब देख रहा है कि मुसलमानों को अपने पाले में खींच सकता है, तो एक तो इंटरनल मैसेज देने की कोशिश, और दूसरा ओवैसी को भी एक संदेश देने का इरादा समाजवादी पार्टी में आज की कार्रवाई से नजर आया। ओवैसी यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके हैं। सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और AIMIM में बटा तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए अखिलेश यूपी में लगातार तीसरी हार से बचने के लिए उसी पुराने फॉर्मूले MY यानी मुस्लिम प्लस यादव में जीत की गुंजाइश टटोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी को लगता है कि सपा में मुसलमानों की बढ़ती संख्या उनके आंकड़े में खास सुधार नहीं करा पाएगी। जो समाजवाद त्याग का, संघर्ष का, नैतिक आदर्शों का आह्वान करता था, आज वह वंशवाद का, सुविधावाद का और निजी साम्राज्य खड़े करने की एक सीढ़ी बन गई है इन लोगों के लिए। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपको बता दूं कि वो 2027 में मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। वह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के साथ जुड़े हैं। वो स्वयं तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी सरकार घिरी हुई है। हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त है। जब भी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो तिलमिलाहट श्री अखिलेश यादव जी को होती है। अब उनका 27 का सपना छोड़िए, 47 तक पूरा होने वाला नहीं है, तो बौखलाहट होगी। अखिलेश अगर महाशिवरात्रि पर मुस्लिम वोटों को पक्का करने की कोशिश में लगे हैं, तो योगी ने भगवान शिव की पूजा के जरिए बता दिया कि 2027 में उनका टारगेट क्या रहने वाला है। कुछ राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उस भरोसे को मजबूत कर दिया है, जिसमें सनातन भी है और जातियों में बंटने की टेंशन भी नहीं। दरअसल 2024 के बाद बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में जीत हासिल की, वहां युवा और महिला वोटर की काफी अहम भूमिका रही। इस लिहाज से देखा जाए तो यूपी में 18 साल से 40 की उम्र के करीब 50% से ज्यादा वोटर हैं, जबकि सिर्फ महिला मतदाताओं का आंकड़ा निकाला जाए तो यूपी में करीब 7 करोड़ महिला है। बीजेपी का मानना है कि ये वोटर अखिलेश के पीडीए में कहीं नहीं दिखता, इसीलिए यूपी में समाजवादी पार्टी को रेस से आउट किया जा सकता है। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो, असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। पीडीए में अगर कोई कह दे कि साहब अपर कास्ट नहीं है, क्या अपर कास्ट पिछड़ा नहीं हो सकता? पिछड़ा पिछड़े का मतलब पिछड़े से है। अध्यक्ष जी क्षमा कीजिएगा, ज्यादा बोल रहा हूं। तो पिछड़ा तो पीडीए का मतलब क्या? दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा। तो भाई समाज का हक तभी मिल सकता है, और मतलब पीडीए को के साथ साथ और सभी समाज के लोग जो अपने आप को नहीं मानते उनको भी हक मिलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम परस्त राजनीति को उत्तर प्रदेश में वो आगे बढ़ाते हैं। और आज एक बार फिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साबित अपने दल में शामिल करके उन्होंने अपनी इसी रीति और नीति को साबित किया है। मुझे लगता है कि सर्व समाज की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त राजनीति से दूर जाना चाहिए। अब सवाल फिर वही, अगर अखिलेश को पीडीए वाला कॉन्फिडेंस है तो फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने पाले में लाने की क्या जरूरत आन पड़ी?
क्योंकि नसीमुद्दीन ने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा ज्वाइन करने से पहले बीएसपी में शामिल होने की उम्मीद लगाए थे। उन्होंने चंद्रशेखर रावण से आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के लिए भी बात की थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि नसीमुद्दीन की मंशा अलग पार्टी बनाने की थी, मगर अखिलेश को आजम खान की भारी कमी महसूस हुई और फिर यूपी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की प्लानिंग ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बगैर किसी मुस्लिम नेता के पश्चिमी यूपी में बेड़ा पार नहीं हो सकता। आनन फानन में अखिलेश और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच बातचीत हुई और फिर महाशिवरात्रि पर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला दी। अखिलेश यादव की इस रणनीति की पूरी इनसाइड स्टोरी उनके बयानों से भी झलकती है। असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और समाजवादी से भी निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी साइकिल में बैठ गया नहीं, कोई बोलने जरूरी नहीं, साइकिल बैठ के आइए। तुम बीजेपी का काम मत करो यहाँ बैठे। आदरणीय आजम खान साहब को यहाँ जितने हॉल में बैठे लोग हैं, प्रेस में हो सकता है दाएं बाएं हो, कुछ लोग प्रेस में आधे आधे हो, 60-40 हो, 70-30 हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हॉल में और हॉल के बाहर जितने लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं उनके साथ अन्याय हो, वो सब चाहते हैं वो छूट करके आए और बिना सरकार के और बिना न्यायालय के उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है। आजम खान का जिक्र करना अखिलेश की मजबूरी है, क्योंकि रामपुर, बिजनौर और संभल में कभी आजम खान का दबदबा रहा था। सपाई आज भी मानते हैं कि आजम खान चुनाव प्रचार करने उतर जाएं तो उस कैंडिडेट के सपोर्ट में माहौल बना सकते हैं, मगर अखिलेश के रुख से आजम फैमिली नाराज है और फिर डर ओवैसी का सता रहा है। सियासी गलियारे में ये चर्चा खूब चलती है कि ओवैसी और आजम के बेटे में यूपी चुनाव को लेकर बातचीत चल रही है। मायावती के जरिए भी ओवैसी यूपी में नए गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब ओवैसी का फॉर्मूला फिट न हो जाए, अखिलेश इस कोशिश में भी लगे हैं। हालांकि ओवैसी के बदले गुस्सा योगी पर उतार रहे हैं। बैक टू बैक पर्सनल अटैक कर रहे हैं अखिलेश। हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं, लेकिन खेल नहीं खेल पा रहे, कोई खेल नहीं खेल पा रहे। और उनकी सरकार में क्या खेल चल रहा है? जो समाजवाद, त्याग का, संघर्ष का, नैतिक आदर्शों का आह्वान करता था, आज वह वंशवाद का, सुविधावाद का और निजी साम्राज्य खड़ी करने की एक सीढ़ी बन गई है इन लोगों के लिए। हमें खुशी इस बात की कि बहुजन समाज के लोग न केवल भारत में हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी बैठे हैं। जब हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस बात को कह रहे थे तो कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आ रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग कभी दूसरों के साथ दूसरों को मजबूत कर रहे थे, दुनिया में जगह जगह बैठे हुए लोग अब समाजवादी और पीडीए की तरफ देख रहे हैं। हमें खुशी है कि उन जगहों पर भी हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। वह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के साथ जुड़े हैं, वो स्वयं तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी सरकार घिरी हुई है। हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त है। जब भी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो तिलमिलाहट श्री अखिलेश यादव जी को होती है। अब उनका 27 का सपना छोड़िए 47 तक पूरा होने वाला नहीं है, तो बौखलाहट होगी। पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल में भी अखिलेश ऐसे ही बड़े चेहरे की खोज में हैं, जिसके साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे हासिल कर सकें। हालांकि योगी की तैयारी भी कंप्लीट है। सपा के हर प्रयोग को परास्त करने के लिए पब्लिक से वो संवाद कर रहे हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।